स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ क्या है और स्वास्तिक चिन्ह का महत्व क्या है? आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मित्रों, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उस स्थान पर स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य इस चिन्ह के बिना पूरा नहीं होता। ऋग्वेद में मिलता है इसकी 4 भुजाओं का महत्व। सनातन धर्म में कई ऐसे महत्वपूर्ण चिन्ह हैं जिनका पूजन अनुष्ठान में विशेष महत्व होता है। इन धार्मिक चिन्हों के बिना पूजा पाठ अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, इन्हीं में से एक है स्वास्तिक। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य सफल होता है, कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आती। मित्रों, स्वास्तिक शब्द को शु और अस्थि का मिश्रण योग माना गया है। सु का अर्थ है शुभ और अस्त से तात्पर्य होता है, इसका मतलब स्वास्तिक का मौलिक अर्थ है शुभ होना, यानी कल्याण को जानते हैं। आखिर क्या है स्वास्तिक की कहानी और कैसे कैसे हिंदू धर्म में इसे शुभ माना जाता है? स्वागत है हमारे YouTube चैनल में नई प्रस्तुति में। मित्रों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। गणेश जी शुभता के देवता हैं और प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए भी हर कार्य से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ रहता है। खास तौर पर महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। दोस्तों, हम अगर दूसरी देश की बातें करें जैसे यूनान, चीन, नेपाल, जापान आदि देशों में भी स्वास्तिक को शुभ माना जाता है। सामान्यतः स्वास्तिक 2 रेखाओं द्वारा बनाया जाता है। आपने गौर किया होगा कि स्वास्तिक एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं। दोस्तों, अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक को 9 इंच बनाइए जाने पर बनाते हैं। जिस स्वास्तिक में रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई दाईं ओर मुड़ जाती है वह स्वास्तिक शुभ माना जाता है। जो आंखें बढ़कर मुड़ जाती हैं और इसकी 4 भुजाएं बन जाती है। स्वास्तिक का आरंभिक आकार पूर्व से पश्चिम में खड़ी रेखा और दूसरी इस रेखा में ऊपर से दक्षिण के उत्तर की ओर आड़ी खींची जाती है और फिर स्वास्तिक की 4 भुजाओं के सिरों पर पूर्व से एक एक रेखा जोड़ी जाती है। इसके बाद 4 रेखाओं के बीच में एक एक बिंदु लगाया जाता है। दोस्तों, स्वास्तिक के बारे में हिस्से को भगवान गणेश का बीज मंत्र से भी मानते हैं, तो इसमें निहित 4 बिंदुओं को गौरी, पृथ्वी, कश्यप समेत अनेक देवताओं का वास माना गया है। शास्त्रों में इससे जुड़ी कई मान्यताएं दी गई हैं, जिसके अनुसार स्वास्तिक जिसे सतिया भी कहा जाता है वह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह रेखाएं 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता यह है कि स्वस्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है। इसके अलावा इन 4 रेखाओं की 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से तुलना की है। दरअसल इसमें सभी बाधा और अमंगल को दूर करने की शक्ति निहित है। मान्यता है कि यदि स्वास्तिक की 4 रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों के समान है तो मध्य में मौजूद बिंदु भगवान विष्णु की नाभि है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। स्वस्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती हैं, जो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक है। स्वास्तिक की 4 रेखाओं का अर्थ ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य माना गया है, जैसे हम बताए हैं, और उसके 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है। अन्य ग्रंथों में स्वास्तिक को 4 युग, 4 आश्रम, 4 धर्म का 4 काम और मोक्ष का प्रतीक भी माना गया है। यह मांगलिक विलक्षण चिन्ह अनादिकाल से ही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक को प्राचीन समय से ही मंगल प्रतीक माना गया है, इसलिए कुंडली बनानी हो, बही खाता का पूजन करना हो या फिर कोई भी शुभ अनुष्ठान स्वास्तिक अवश्य बनाया गया जाता है। सफलता प्राप्ति के लिए स्वास्तिक के कैसे बनाए? कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए घर की उत्तरी दिशा में सूखी हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना शुभ होता है। माना जाता है कि इससे कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं और कार्य में सफलता मिलती है। स्वास्तिक का करता है वास्तु दोष दूर। आपके घर पर वास्तु दोष है तो स्वास्तिक बनाकर वास्तु दोष दूर। वास्तु में भी स्वास्तिक के चिन्ह का बहुत महत्व माना गया। यदि किसी के मुख्य द्वार में किसी प्रकार का दोष है तो उसे अपने द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। माना जाता है कि इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है और अपने घर में सुख, समृद्धि एवं शुभता बनी रहती है।
आइए जानते हैं स्वास्तिक किन किन रंगों से बनता है। ज्यादातर स्वास्तिक को रोले द्वारा कुमकुम से बनाया जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में लाल रंग और केरवा रंग को शुभ माना जाता है। इसके अलावा हिंदू सिंदूर भी स्वास्थ्य का चिन्ह बनाया जाता है। लोग आजकल बाजार से बनाए स्वास्तिक के चिन्ह लाकर लगा लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं रहता है। स्वास्तिक सदैव स्वयं अंकित करना चाहिए। आइए जानते हैं स्वास्तिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नंबर 1, पूजन करने स्वास्तिक के ऊपर चावल की एक डेरी बनाएं। उसके बाद एक एक सुपारी पर कलवा बांधकर उसके चावल की डेरी पर ऊपर रखें। इससे धन लाभ की प्राप्ति होगी। नंबर 2, स्वास्तिक बनाकर इसके ऊपर जिस देवी देवता की प्रतिमा रखी गई है वे शीघ्र प्रसन्न है। अपने इष्ट देव का पूजन करने वाले इस स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य लगाए। नंबर 3, पूजा स्थल पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पंच धान्य या दीपक प्रज्वलित करने से मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 4, 7 गुरुवार तक उत्तर पूर्व कोने को गंगा जल से धोकर वहां पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करने। इसके बाद गुड़ का भोग लगाए, इससे व्यापार में उन्नति होती है। नंबर 5, घर में गोबर से स्वास्तिक बनाए, इससे घर में शांति, शुभता और समृद्धि आती है। इसके साथ ही पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, ऐसा स्वास्तिक बनाने से मनोकामना पूर्ण होगी। देव स्थान पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पंच धान्य या दीपक जलाकर रखने से कुछ ही समय में इच्छित कार्य पूर्ण होता है। मंदिर में मनोकामना पूर्ति हेतु गोबर या कुमकुम से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाते तो वहीं पर जाकर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है। नंबर 7, घर के बाहर कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से बना वहीं पर जाकर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है। नंबर 7, घर के बाहर कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से बना स्वास्तिक शुभ होता है। इससे घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। नंबर 8, उत्तर पूर्व में उत्तर दिशा की दीवार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए। ऐसा करने से घर में सदैव सुख शांति का माहौल बना रहता है। नंबर 9, रात में आते हैं बुरे सपने। किसी व्यक्ति को रात में सोते समय बहुत बुरे सपने आते हैं तो इसके लिए सोने से पहले अपनी निजी तर्जनी उंगली से लाल स्वास्तिक का चिन्ह बना ले और इसके बाद सोने के लिए जाए। इस चिन्ह को बनाने के बाद जब आप सोने जाएंगे तो आपको चैन की नींद आएगी और बुरे सपने भी नहीं आएंगे। नंबर 10, काला स्वास्तिक। कोयले से बना काला स्वास्तिक बुरी नज़र और बुरे समय को दूर करने के लिए बेहद ही उपयोगी है और अचूक उपाय माना जाता है। आपके घर परिवार के सदस्यों पर या आपके व्यवसाय को किसी भी बुरी नज़र लग गई है तो इस बुरी नज़र से कुप्रभाव से बचने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर कोयले से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। मुख्य द्वार की दीवार पर काले स्वास्तिक के चिन्ह को बनाने से आपके घर पर किसी भी व्यक्ति की बुरी नज़र का प्रभाव नहीं होगा। नंबर 11, बेहद शुभ है लाल और पीले रंग का स्वास्तिक। अधिकतर लोग स्वास्तिक को हल्दी से बनाते हैं। ईशान या उत्तर की दिशा पर पीले रंग का स्वास्तिक बनाने से घर के सुख और शांति बनी रहती है। यदि कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। इसके लिए केसर, सिंदूर, रोली और कुमकुम का इस्तेमाल करें। नंबर 12, धन लाभ हेतु स्वास्तिक कैसे बनाएं। प्रतिदिन सुबह उठकर विश्वास पूर्वक यह विचार करें कि लक्ष्मी आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करने और स्नान आदि से निवृत्त होने के लिए बाद सुगंधित वातावरण कर दे। फिर भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा करें। डेली के दोनों ओर स्वास्तिक बनाकर अपनी पूजा करें। स्वास्तिक के ऊपर चावल की एक डेरी बनाएं और एक एक सुपारी पर कलवा चढ़ाकर अपनी डेरी के ऊपर रख दे। इस उपाय से धन लाभ होगा। नंबर 13, देवता के आगमन के लिए स्वास्तिक बनाएं। देवता होंगे प्रसन्न। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस भी देवता की मूर्ति रखी जाती है वह तुरंत प्रसन्न होता है। यदि आप अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उस स्थान पर अपने आसन के ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाइए। आइए बस स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर इतिहास पर नजर डालते हैं। स्वास्तिक के प्रतीक का संक्षिप्त इतिहास और उसका महत्व इस प्रकार है। एशिया में सबसे पहले स्वास्तिक का प्रतीक सिंधु घाटी सभ्यता में 3000 ईसा पूर्व मिलता है। क्या आप जानते हैं कि स्वास्तिक का प्रतीक फारब के फारसी धर्म में घूमते हुए सूरज अनंत या निरंतर सर्जन का प्रतीक था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के दौरान स्वास्तिक का महत्व बौद्ध साम्राज्य और हिंदू धर्म के साथ बढ़ा, लेकिन गुप्त साम्राज्य के दौरान बौद्ध धर्म के पतन के साथ इसका महत्व ही कम हो गया। स्वास्तिक मंत्र ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धाश्व स्वस्ति न पूषा विश्व
वेदा स्वस्ति न तक्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।